होम्यो डॉक्टर हुमा यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। चैनल को आगे बढ़ने से पहले लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा अहम है, जिसे कहा जाता है मिग्रेन। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, व्यूअर्स। मैं डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जिसे मिग्रेन कहा जाता है और आम लफ्ज़ों में इसे दर्द शकीका के नाम से जानते हैं। हम इसको हेमिक्रेनिया भी बोलते हैं और सिक हेडेक्स भी कहा जाता है। एक्चुअली जो मिग्रेन है साइकोसोमेटिक इलनेस होती है, यानी इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं हमारी साइकी के साथ होता है। नफसियाती तौर पे असर करती है ये प्रॉब्लम और कॉमन डिसऑर्डर है। आजकल आप बहुत ज़्यादा देखने में आता है स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा बर्डन का शिकार हों, ऐसे लोगों में देखने को आता है। इसमें क्या होता है कि रिकरिंग किस्म के अटैक्स होते हैं, और यानी बार बार होने वाले अटैक होते हैं ये, और इंटेंस होते हैं। पीरियोडिक हेडेक होता है ये, शिद्दत के साथ होता है, और पीरियोडिक होता है यानी कि टाइम पीरियड के साथ होता है। कभी तो ये सुबह उठते ही हो जाता है, और कभी यूजुअली जो है नाइट में भी हो सकता है, दिन के किसी भी हिस्से में। इसके साथ ही साथ जो ख़ास बातें देखने में आती हैं वो क्या होता है कि पेशेंट को वॉमिट फील होती है। इसमें नौज़िया होता है, यानी मतली और कै की कैफियत रहती है। इसके अलावा सबसे बड़ी सिम्टम ये होती है कि पेशेंट लाइट से सेंसिटिव हो जाता है, रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और ये कई घंटे भी कैफियत रह सकती है और कई दिन भी रह सकती है। ये चीज़ देखने में आती है। इट मे बी ऑफ यूनिलेटरल, बाइफ्रंटल और ऑक्सीपिटल। जर्नल भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब कि एक साइड का भी हो सकता है, ये पेशानी पे भी हो सकता है, और आपके सर के पिछली साइड पे भी हो सकता है। जर्नली भी हो सकता है, यानी कि पूरे सर में भी हो सकता है। यूजुअली आधे सर का होता है ये। इसके साथ साथ विजन भी बाज़ों का डिस्टर्ब हो जाता है, यानी देखने की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, धुंधलापन होने लगता है पेशेंट को। ये चीज़ देखने में आती है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी कॉजेज़ के बारे में कि ये किस वजह से होता है। तो एक बात ये भी जान लीजिए कि अर्ली चाइल्डहुड में भी बाज़-औक़ात हो जाता है, छोटे-छोटे बच्चों को भी हो जाता है। इसके अलावा कॉमनली ये प्यूबर्टी में होता है, यानी कि ज़रा थोड़ी यंग एज में होता है। और होता क्या है, अचानक मिग्रेन का जो अटैक होता है ये पैरोक्सिमल की वजह से होता है, जो हमारे क्रेनियल ब्लड वेसल्स में होते हैं, छोटे से सेल्स होते हैं, इनकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है, यानी कि हमारी खोपड़ी के अंदर जो सेल होते हैं, इसमें होने वाली डायलटेशन से सर दर्द शुरू हो जाता है, यानी जब वो फैलते हैं उसकी वजह से। उसके साथ साथ एडेमेटस स्वेलिंग आती है, यानी कि उसमें अम, थोड़ा थोड़ा सा जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, और हमारे बेजल्स और कैरोटिड आर्टेरियल सिस्टम में होता है ये सब कुछ। बाज़ औक़ात क्या होता है, मिग्रेन के जो अटैक होते हैं उसके साथ आँख में शिद्दत के साथ दर्द होता है। एक साइड की आँख बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है, ऐसा होता है। और या फिर ये होता है कि ये पेन चेहरे में भी आ जाता है, और फिर इसको न्यूरल्जिक मिग्रेन कहते हैं, क्योंकि ये आसाबी नवयत का हो जाता है, सारे आसाब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली क्या फैक्टर एक शामिल होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात इंसान बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। ओवर एक्सर्शन, यानी अपनी सकत से ज़्यादा जब काम कर लेते हैं तो उसकी वजह भी हो सकती है। एंग्जाइटी, किसी भी किस्म की कोई परेशानी, और फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं मिग्रेन को बढ़ाने के सिलसिले में। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह भी हो सकती है, यानी कि पानी अगर कोई कम पीता है तो ये वजह भी हो सकती है। साइनस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, यानी कि जिनको साइनस का प्रॉब्लम रहता है, अक्सर औक़ात नज़ला, ज़ुकाम और ये कैरा गिरने की जो शिकायत होती है, उन लोगों को भी मिग्रेन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हैवी कैफ़ीन कंज़म्पशन अगर होती हो, यानी कि कोई कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, यानी चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी जाती हो, तो तब भी ऐसा होता है। ये चीज़ें जो हैं बढ़ा देती हैं इस प्रॉब्लम को। इसके अलावा एक्सेसिव लाइट, यानी बहुत ज़्यादा रोशनी का एक्सपोज़र हो जाए, या बहुत ज़्यादा शोर हो, या फिर प्रोलॉन्ग्ड आई स्ट्रेन हो, यानी आप ये समझ लें कि वो लोग जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुस्तकिल काम करते हैं, वो लोग, उनको भी ऐसा होने का ख़दशा होता है, ये रिस्क फैक्टर है एक। और इसके अलावा मोबाइल स्क्रीन पे मुस्तकिल काम करने से भी ऐसा हो जाता है।
इरेगुलरिटी ऑफ फूड भी हो सकती है, कि यानी कि आपके खाने पीने में जो है अगर बाकायदगी नहीं है वो भी वजह हो सकती है। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी बाज़ फीमेल्स में ये चीज़ देखने में आती है। अच्छा, लॉन्ग टाइम अगो लोग अरसा दराज से यानी साइंटिस्ट ये समझते थे कि मिग्रेन जो है वो ब्लड फ्लो में चेंजिंग की वजह से होता है, लेकिन असल वजह ये नहीं है। एक कॉमन वजह है वो ये कि ओवर एक्टिव नर्व सेल होते हैं हमारे, जिनकी वजह से ऐसा होता है, और उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह होती है। ये क्या करते हैं कि हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसको ट्रिगर कर देते हैं, यानी उसको एक्टिवेट कर देते हैं, फिर हमारा सर और चेहरे में दर्द आ जाता है, और हमारे जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। इस तरह इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है तो पेन कॉज होती है, और वो पेन मिग्रेन अटैक करती है। अब बात कर लेते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो कि क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि हम पहचान सकते हैं कि ये मिग्रेन का अटैक है। तो क्या होता है कि ज़्यादातर फोरहेड में पेन आती है, यानी पेशानी में, और टेम्पल्स में यानी कनपटियों में दर्द महसूस करती है। और पेशेंट जो है इस दर्द की वजह से डार्क रूम में जाना पसंद करता है, रोशनी में नहीं रहना चाहता, अंधेरे में रहना चाहता है। ये अहम तरीन सिम्टम है इसकी। सुबह उठते ही अगर थ्रॉबिंग किस्म का और पल्सिंग सेंसेशन हो रही हो, यानी वो जो टक टक के साथ सर दर्द होता है, इस किस्म की फीलिंग हो रही है और एक धड़कन महसूस होती है उसमें, तो ये जो है मिग्रेन होता है। फिर ये है कि इसके साथ ही साथ नौजिया की जो है कंडीशन होगी, वॉमिट होगी कई घंटे तक, यानी मतली और क्या की कैफियत रहेगी, ये चीज़ होगी। और बाज़ औक़ात ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी वजह से वीकनेस आ जाती है, स्वेटिंग होने लगती है, पसीने से शराबूर हो जाता है पेशेंट, और उसकी एक्सट्रीमिटीज़ ठंडी हो जाती हैं, यानी टांगें बिल्कुल ठंडी पड़ जाती हैं। ये कंडीशन 10 से 30 मिनट तक हो सकती है, और इसमें विजन भी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी प्रॉपरली देख नहीं पाता पेशेंट, उसे धुंधलापन नज़र आता है। फिर लाइट और नॉइज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी शोर और रोशनी, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये अटैक सुबह ही को हो, ये दिन के किसी हिस्से में भी हो सकता है और रात को भी ऐसा हो सकता है। फिर ये है कि इसे दो और टाइप होती हैं मिग्रेन की। एक मिग्रेन होता है विद ऑरा, और एक होता है मिग्रेन विद आउट ऑरा। जो विद ऑरा है ना, इसे क्लासिकल मिग्रेन भी कहते हैं, और ये 5 से 20 मिनट तक रहता है, 60 मिनट तक भी रह सकता है, और मज़ीद अगर प्रोलोंग हो जाए तो 7 से 72 घंटे तक रह सकता है। तो ये चीज़ जो है, और इसमें वही सर दर्द होता है, और रोशनी से सेंसेशन बहुत ज़्यादा फील होती है, नौजिया भी होता है इसमें। दूसरा जो मैंने बताया मिग्रेन कि ये विदाउट ऑरा होता है, ये कॉमन होता है, 90% फीमेल में पाया जाता है, और इमोशनल स्टेट की वजह से होता है कि किसी भी जज्बाती कैफियत की वजह से उनके साथ ये प्रॉब्लम बन जाती है। मोस्टली ये यूनिलेटरल होता है, यानी आधे तरफ का होता है, और इसमें भी नौजिया वॉमिटिंग रहती है। फूड की वजह भी बन सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल कॉज कर सकती है ऐसी चीज़ को। अब मैं डाइटरी एडवाइस करती चलूँ कि इसके लिए कौन सी डाइट जो है फ़ायदेमंद होती है और कौन सी नहीं। तो उसमें ऐसा है कि फूड एडवाइस के बारे में बात कर रही थी मैं, तो ये है कि फैट्स बेस्ड जो फूड होती है, स्पेशली एनिमल फैट बेस्ड जो फूड होती है, इसके बारे में अथेंटिक जो अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना है कि ये कॉज बन सकती हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ आपसे होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में। तो स्पाइजेलिया, बेल, कॉक्यूलस, जेलसीमियम, आयरस, ग्लोनाइन, इपिकॉक, पल्स्टिला, सेंगुनेरिया, स्टैफी, नेक्सवामिका, सलेशिया, ये तमाम बहुत अच्छा काम करती हैं और इस सिलसिले में क्योरेटिव साबित होती हैं। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। और डेफ़िनेटली ये टॉपिक जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, और ये तमाम होम्योपैथ्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। डेफ़िनेटली इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा, और बहुत सारी प्रिकॉशंस जो हैं वो आपको पता चली होंगी कि हम उनसे बच के तो इस प्रॉब्लम से अवॉइड कर सकते हैं।